अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं आपका लाइव सेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि वो इस वज़ह से मैं यहाँ पे कोई बहुत नेट इश्यू है और उसकी वज़ह से मेरा कोई वेब कैम का भी इश्यू आ रहा है। तो इस वज़ह से मैं अब इस सेशन को आपको रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ और इंशाल्लाह ये अभी ही मैं इसको अपलोड कर दूँगा। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछली वीडियो में आपको बता देता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि आप इंटरव्यू कैसे होगा, किस तरह से होगा और आपने पास कैसे करना है। तो उसके इंटरव्यू के दो स्टेप्स होते हैं, एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट और एक इंटरव्यू पैनल। साइकोलॉजिकल असेसमेंट पूरी डिटेल में मैंने आपको बता दिया था कि आप किस तरह से आपने क्या क्या चीज उसको किस टिप्स और ट्रिक्स के जरिए आपने उसको पास करना है। तो अब कुछ जो पार्ट्स रह गए थे वो थे, वो यानी कि इंटरव्यू पैनल जो जो आपसे क्वेश्चन करने हैं, उन क्वेश्चन के आंसर विद डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और उसके वक्त आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आपने इस वीडियो को आगे नहीं करना, मिस नहीं करना। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से बताई हुई हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पर या कहीं पे भी आप एक एक चीज को सर्च करने में बहुत सारा आपका टाइम वेस्ट किया हो जाएगा। मैंने 3 से 4 घंटे लगाकर ये आपके लिए ये फाइल बनाई है और फाइल भी इंशाल्लाह मैंने आपको इस वीडियो के बाद आपको भेज दूंगा। तो इसमें मैंने आपको सेकंड और थर्ड पार्ट के बारे में बताया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस सेकंड और थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा थंबनेल लाइव सेशन है जिसके लिए मैं आपको माजरत ख्वाह हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो सबसे पहले हमारा जो सेकंड पार्ट था इंटरव्यू का, यानी कि सेकंड पार्ट में जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में जो आपसे क्वेश्चन करने हैं, वो आपके एक दो क्वेश्चन पाकिस्तान की हिस्ट्री से करेंगे और एक दो क्वेश्चन जो है वो आपके पाकिस्तान के करंट अफेयर से करेंगे। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको डिटेल में नहीं घुसना, ये कोई आप पीपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हो, ना ही कोई आप बड़े हाईली ग्रेजुएट है जो आपको ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। वो आप क्योंकि ये सीट जो है वो एफएससी लेवल के इंटरमीडिएट की बेस पे है, वो आपसे सिर्फ जनरल क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा कि पाकिस्तान जो है वो एक आजाद किस से हुआ था। पाकिस्तान ब्रिटिश रूल से आजाद हुआ था 1947 में। अब अगला जो सवाल है वो अगला ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे और पहले प्रेसिडेंट भी मोहम्मद अली जिन्ना थे। पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली खान। उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करते हैं, पाकिस्तान के जो है वो इनिशियल चैलेंजेस हमारे पास क्या क्या थे। इनिशियल चैलेंजेस में आ जाता है हमारे पास कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, जो 1947-48 में तो हमारी पहली बार भी पाकिस्तान और इंडिया की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुई थी। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1956 में बना। प्लीज आप कॉल मत कीजिए ग्रुप में, मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। उसके बाद आता है हमारा पहला मार्शल लॉ, जो से 1958 से लेकर 1969 तक था और वो अयूब खान के दौर का था। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान दौर में 1965 की जंग भी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट पर। उसके बाद जो है इसमें सवेत इसकी सुलह किस वजह से हुई थी? सोवियत यूनियन और यूएस के इंटरफेस की वजह से। अब आ जाता है क्वेश्चन जो पोस्ट वायरल हो रही है, क्या कहते हैं, बहुत सारे उस पर कमेंट्स आ रहे हैं कि लाहौर में किसी ने इंटरव्यू दे दिया है और उसका जो है वो उसने उसने क्वेश्चन किया था कि ईस्ट पाक यानी कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है। तो उसका आंसर है ईस्ट पाकिस्तान, जो 1971 में बांग्लादेश अलहदा हुआ था। अब उसके बाद आ जाते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है और इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, वो आ जाते हैं कि भुट्टो जो है 1973 में प्राइम मिनिस्टर बना। उसके बाद 1977 में जनरल जियाउल हक ने फिर से मार्शल लॉ लगा दिया और किसी वजह से इलेक्शन एलिगेशन की वजह से। अब उसके बाद जो है 1980 में क्या हुआ? तो 1980 में पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहा था, ये असल वजह थी। उसके बाद है भुट्टो बिकम फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर 1988, यानी कि बेनजीर भुट्टो जो है 1988 में पहली प्राइम मिनिस्टर बनी। उसके बाद अगर हम शुरू कर उसके बाद अगर एक और पॉइंट, दो चार पॉइंट्स जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, वो हिस्ट्री में सिर्फ ये है कि भाई भुट्टो असैसिनेशन 2007 सिग्निफिकेंट, यानी कि भुट्टो को जो हमारे पास बेनजीर भुट्टो है उनकी शहादत हुई 2007 में। उसके बाद जियाउल हक ने जुल्फकार अली भुट्टो को 5 जुलाई 1977 को फांसी दी थी। उसके बाद जो है आ जाते हैं हमारे पाकिस्तान के करंट अफेयर, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और आपको पता होने चाहिए। अगर बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको ना भी आए तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर इनमें से आपको कोई जवाब ना आया तो आप खतरे में हैं। तो इसको फौरन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैंने एक ही पेज में कोशिश करके लिखा है। तो पहला पाकिस्तान का
प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवारुल हक। उसके बाद आ जाता है चेयरमैन सेनेट कौन है? सादिक सिजरानी। स्पीकर नेशनल असेंबली करंट जो है वो कौन है? परवेज इशरफ। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो तो सबको पता ही है, काजी फाइज ईसा। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर चीफ, ये आपको लाजमी पता होने चाहिए, इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुल्तान सिकंदर। मैं इसको रेड हाईलाइट कर देता हूँ। उसके अलावा सीएम ऑफ पंजाब जो है कौन है हमारे पास? मोहसिन नकवी। उसके बाद गवर्नर जो है कौन है? मुजीबुर रहमान। उसके बाद जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अमीर भट्टी। इसी तरह जैसे पंजाब के मैंने लिखे हुए, उसी तरह मैंने केपीके, मर्दान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, सारे डिस्ट्रिक्ट के मैंने लिखे हुए हैं। आप फौरन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी मैं अगर एक एक को एक्सप्लेन करूं। उसके अलावा अगर आपके कोई मैट्रिक के, एफएससी के कुछ स्टूडेंट्स हैं या आप खुद स्टूडेंट्स हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है हम एक ऐसी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं जो कि बहुत ही हमने पिछले काफी साल पांच पेपर से एक्सट्रैक्ट करके चैप्टर वाइज बनाई है विद आंसर। वो आपको उन्हीं से, अगर आप उन्हीं वीडियोस को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप 95% मार्क्स हासिल करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे अगले जो है टॉपिक वीडियो की तरफ, वो है प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर कौन है? सुल्तान मोहम्मद। ये मेरी थोड़ी सी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी फॉर मिस्टेक। उसके बाद जब हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है कश्मीर का? अनवारुल हक। उसके बाद चीफ जस्टिस कौन है प्राइम मिनिस्टर का? सईद अकरम। उसके बाद ये और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो जिसको मैंने हाईलाइट नहीं की, वो है हमारे पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा कौन है? आसिम मुनीर। एयर का कौन है? जहीर अहमद। नेवी का चीफ कौन है? नवीद अशरफ। चीफ ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शमशाद अख्तर। ये आपने नहीं भूलना, ये इस सारों में से ये इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान की बाउंड्री को, नेबरी कंट्रीज, ये भी मैंने शॉर्ट शॉर्ट बता दिया। इनमें से आपको ये ड्यूरन लाइन जो अभी है वो अफगानिस्तान की है, रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया का बॉर्डर है, और उसके बाद इनकी लेंथ कितनी है, शुमाल में है, मगरिब में है, ये भी सारा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान की जो रिसेंटली 2023 का सेंसस हुआ है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 241.49 मिलियन। अब आ जाते हैं हमारे पास करंट आईएमएफ रिपोर्ट। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके मुताबिक पाकिस्तान, इसने रिसेंटली जो रिपोर्ट जारी किया उसके मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी जो है उसने इंक्रीज किया है 2.5%, और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स है वो भी तकरीबन डबल हो गई है। आप इसको डिटेल से रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में बनी वर्ल्ड वॉर टू के बाद। अब हमारे पास नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका पेपर में भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये कब बनी? फाउंडेड इन 1949 फॉर कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट कॉमन थ्रेट्स। उसके बाद सीटो क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास इस्लामिक कॉन्फ्रेंस क्या है? 1969 में ये पहली कॉन्फ्रेंस हुई जिसके जो इस्लामिक वर्ल्ड जो फेस कर रही है इश्यूज उससे रिलेटेड थी। अब आ जाते हैं ओआईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉर्पोरेशन, कब बनी? 1969 में। अब आ जाती है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, 1973 में बना, फोस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन मेंबर कंट्रीज। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये वर्ल्ड वार वन और टू के बारे में जो आपके पेपर में भी आया हुआ था। मोस्टली आप अपना माइंड खोलिए, वो पेपर में आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो वही चीजें आपसे ओरली पूछेगा। आप सोचे हैं कि आपके लेवल पे आके पेपर में वो आपसे किन टॉपिक से क्वेश्चन निकाले हैं, उसने कहाँ कहाँ से उसने क्वेश्चन निकाले हैं आपके पेपर के लिए, इंटेलिजेंस ऑपरेटर के पेपर के लिए। उसके बाद आपका जो जिस तरह आप इसके दो पार्ट्स थे आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के, पहले रिटर्न लेगा फिर उसी का ओरल लेगा। आप ऐसा इसी को समझ लिए आपके रिटर्न टेस्ट का ही ओरल होगा। उन जो जो आपके पॉइंट्स है, जो जो टॉपिक्स आपके पेपर में थे उनको जरूर रिमाइंड कीजिएगा। वर्ल्ड वार वन जो है 1914 से 1918 थी, और वर्ल्ड वार टू जो है 1939 से 1945 से थी। इससे इसकी वजह पॉलिटिकल सोशल काफी सारे इश्यूज थे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स में आ जाते हैं हमारे पास फलस्तीन वॉर, और उसके बाद करंट डेवलपमेंट, उसमें तुर्की का क्या रोल है, ये सारी चीजें मैं आप
जाके सर्च कर सकते हैं सीएनएन की न्यूज से, वर्ल्ड न्यूज से और बहुत सारे यानी कि जो इंटरनेशनल न्यूज है वहां पे आप रिसेंटली 3 जो हेडलाइन है उनकी पिछले 3-4 दिन की, आप सिर्फ उन्हीं को देख लें। इसकी पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी डिटेल में आप तब जाने की जरूरत पड़ेगी जब आप लंबा आंसर देंगे। आपने टू दी पॉइंट आंसर देना है, अगर आप उसमें डिटेल जाएंगे तो फंसते चले जाएंगे। अब आ जाते हैं हम आप अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। अब अभी मैं आपको ओवरव्यू ऑफ इसराइल और गजा कॉन्फ्लिक्ट का मैं आपको बताता जो गजा पट्टी जो आप सुनते आ रहे हैं वो असल में यूं है कि वो एक साहिली पट्टी है मेडिटेरियन सी की, और एक साइड से उसको सारा साहिल लगता है, दूसरी साइड से उसको इसराइल लगता है। तो इस वजह से गजा जो है, गजा के जो में एक पॉलिटिकल पार्टी है उसको हमास कहते हैं, और इसी तरह हमास और इसराइल की जंग को भी नाम दिया गया है। ये मैंने डिटेल लिख दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर जो कि बहुत जरूरी है, वो भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके लिख दिए हैं कि भाई हॉटेस्ट ईयर जो कौन सा रिकॉर्ड हुआ है 2023, और वो किसने रिकॉर्ड किया? यूरोपियन यूनियन। अब है गिब्रील अटल, यानी कि गिब्रील अटल कौन है? ये सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है फ्रांस का, जिसकी उम्र 34 साल है। अब हमारे पास आ जाता है सिंगापुर शिंगाई एयरपोर्ट। ये वो एयरपोर्ट है जो पिछले 12 साल से टॉप एयरपोर्ट का अवार्ड जीत रहा है, इस साल भी ये टॉप इसी एयरपोर्ट में जीता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ये भूटान का प्राइम मिनिस्टर जो है करंटली कौन है। उसके बाद आ जाते हैं 21 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी शूटर काशमाला तलत क्वालिफाइज फॉर पेरिस ओलंपिक्स। अब आ जाते हैं विच कंट्री लॉन्च लोटस शेप सैटेलाइट? चाइना। लोटस शेप सैटेलाइट किसने लॉन्च की? चाइना ने रिसेंटली। विच नेशन एक्सपर्ट स्टडीज हाउ वाइंड टर्बाइन अफेक्टेड वुडलैंड बैट एक्टिविटी? यानी कि किस कंट्री ने स्टडी किया कि भाई बैट ये जो चमगादड़ की एक्टिविटी है वो विंड एनर्जी को इफेक्ट करती है? वो है जर्मनी ने। अब आपको पाकिस्तान और ईरान का भी कॉन्फ्लिक्ट आपने नहीं छोड़ना, इसको भी रिसेंटली आपने न्यूज देख लेनी है। इसमें मैं आपको ओवरव्यू दिखा दूं। पाकिस्तान में ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान ने बलोची अस्करियत पसंद जैश अल अदल के 2 ठिकानों को तबाह कर दिया, जो कि पाकिस्तान में मुकीम एक ग्रुप है जिसने दिसंबर में होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को हलाक किया गया था। पाकिस्तान ने इसके जवाब में जुमेरात को ईरान के अंदर मौजूद अलादगी पसंद अस्करियत पसंद पर हमले किए थे। अब आ जाते हैं रिसेंटली विच कंट्री डेडली स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान टेरिटरी? किस कंट्री ने पाकिस्तान की टेरिटरी पर रिसेंटली स्ट्राइक किया? ईरान ने। विच कंट्री पॉपुलेशन फेल फॉर अ सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर? यानी कि वो कौन सा कंट्री है जिसकी 2 साल से आबादी कम हो रही है? ऐसा बुरा कोई हो सकता है कि आबादी कम हो रही हो? ये चाइना ने करके दिखाया है, क्योंकि हर नई चीज चाइना ही करके दिखाता है। उसके बाद है हु इज द होस्ट ऑफ, अब जो आईसीसी 2024 होने वाली है मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसका होस्ट कौन है? साउथ अफ्रीका। अब ये सारी चीजें मैंने आपको डन कर दी हैं। अब ये फाइल भी मैं आपको बहुत जल्द शेयर कर दूंगा। उसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर उसके कोई हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है हमारी वीडियोस के अंदर, हमारे चीजों के अंदर, तो जरूर कमेंट में बताइए। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो इससे भी बेहतर बताएंगे। थैंक यू सो मच। टाइम बढ़ रहा है। अल्लाह हाफिज।